राम राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस नेता की जो नरेंद्र मोदी जी के 400 जोड़ के टारगेट को पूरा करेंगे, जगत प्रकाश नड्डा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए संगठन की सेवा की है। वह हिमाचल प्रदेश से हैं। 2 दिसंबर 1960 को पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा और माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा नड्डा के घर जन्मे। उनका विवाह 11 दिसंबर 1991 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिका नड्डा से हुआ था। वह एबीवीपी में रैंक के माध्यम से आगे बढ़े हैं, जिसका हिस्सा वह हिमाचल प्रदेश और बिहार में अपने छात्र जीवन के दौरान थे। उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को एक ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर नारायण लाल डा और श्रीमती कृष्णा डा के घर हुआ था। उनकी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल, पटना में हुई। इसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से। बचपन में उन्होंने दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। 11 दिसंबर 1991 को उन्होंने डॉक्टर मल्लिका नड्डा से शादी की और अब इस जोड़े के 2 बेटे हैं। उनकी सास पूर्व लोकसभा सांसद श्रीमती हैं जयश्री बैनर्जी। उन्होंने वर्ष 1975 में राजनीति में प्रवेश किया, जब वह आपातकाल के काले दिनों के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हो गए। वह पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान एबीवीपी में शामिल हुए और छात्र सक्रियता में प्रवेश किया। उन्हें 1977 में एबीवीपी उम्मीदवार के रूप में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव के रूप में चुना गया था। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने हिमाचल विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक एलएलबी की डिग्री पूरी की। 1987 में राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बनाकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सरकार विरोधी अभियान चलाने के लिए उन्हें 45 दिनों की हिरासत का सामना करना पड़ा। वर्ष 1989 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान, जब वह मात्र 29 वर्ष के थे, तब उन्हें भाजपा की युवा शाखा के चुनाव प्रभारी के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आगे बढ़ते हुए महज 3 साल बाद 1991 में उन्हें 31 साल की कम उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में उन्होंने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 बार जीत हासिल की। वह हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य सचिव की जिम्मेदारियां भी निभाईं। वह पहली मोदी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे। 1991 में उन्हें 31 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में वह हिमाचल प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़े और 3 बार जीते। वह 3 कार्यकालों के लिए हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 1993 में, 1998 में और फिर 2007 में। इसके अलावा वह वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे मंत्रालयों को भी संभाला चुके हैं। अपनी प्रसिद्ध उपलब्धियों के तहत उन्हें एक ऐसे मंत्री के रूप में जाना जाता है जिन्होंने वन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में प्रभावी रूप से वन पुलिस स्टेशन स्थापित किए। उन्हें शिमला में हरित आवरण को बढ़ाने का भी श्रेय दिया गया है और इस उद्देश्य के लिए वह राज्य में कई वृक्षारोपण अभियान शुरू करने में लगे हुए हैं। कई देशों में किया है भारत का प्रतिनिधित्व। जेपी नड्डा ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के हिस्से के रूप में कोस्टा रिका, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, कनाडा आदि सहित कई देशों का दौरा किया है। वर्ष 2010 के पहले तक जगत प्रसाद नड्डा यानी जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति तक सीमित थे। तब वह प्रेम कुमार धूमल सरकार में वन मंत्री थे। कुछ वजहों से मुख्यमंत्री धूमल के साथ मतभेद बढ़ने पर 2010 में उन्हें वन मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय से पूरे देश में पार्टी की चुनाव कैंपेनिंग की मॉनिटरिंग की थी। उस वक्त उनका काम कैंपेनिंग में जुटी विभिन्न समितियों से लेकर नेताओं की रैलियों आदि के समन्वय का था। सपा बसपा गठबंधन के चलते यूपी का लोकसभा चुनाव बेहद अहम और कठिन हो चला था। पार्टी ने जनवरी 2019 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा। शाह ने गठबंधन की काट के लिए 50% वोट शेयर का टारगेट तय किया था। जेपी नड्डा ने अपनी रणनीतियों के दम पर 49% से अधिक वोट शेयर पार्टी के लिए जुटाने में सफल रहे। नतीजा रहा कि बीजेपी और सहयोगी अपना दल ने कुल मिलाकर 64 सीटें जीतीं। 20 जनवरी 2020 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 में जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। 2023 में बागेश्वर नाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। इसके समर्थन में देश में व्यापक स्तर पर ये मांग उठने लगी तो कई भाजपा नेताओं ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका विरोध किया और अपने संगठन के नेताओं को हिदायत दी कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन न करें और ऐसे बयान न दें। हिमाचल प्रदेश में मोदी से कैसे बने नजदीक रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जेपी नड्डा के अटूट रिश्ते रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे उस वक्त नड्डा की हिमाचल प्रदेश में लोकप्रियता से बेहद प्रभावित थे। इसी दौरान दोनों नेता एक दूसरे के निकट आए। दोनों नेताओं को एक साथ काम करने का मौका मिला। उस दौरान कई बार दोनों नेता अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में एक साथ रहते थे। यही वजह रही कि 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2019 में जब उन्होंने मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो ये तय माना जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष का पद उनकी ताजपोशी तय है। अहमदाबाद में राज्यसभा चुनाव का नामांकन करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुजरात से उच्च सदन जाने को मिल रहा है। कई बार कई राज्यसभा गया हूँ, लेकिन गुजरात से नामांकन विशेष सौभाग्य है। इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। उन्होंने कहा, एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में इस विकसित भारत यात्रा में पूरा योगदान देंगे। हम सबके लिए अवसर और समय है। पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में 4-5 पीढ़ियां खप गईं। एक समय था हम वोट प्रतिशत के लिए लड़ते थे, आज ये समय है कि हम बात करते हैं कि यह सीट क्यों रह गई, क्यों नहीं आई। 500 साल के संघर्ष के बाद हमने ये राम मंदिर का सपना पूरा होता देखा। अब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण हो रहा है। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।